आइए सुनते हैं उर्वशी का तीसरा भाग। बचपन में जब उर्वशी ने बोलना शुरू किया था तो सबसे पहला शब्द जो वो बोली थी वो था बाऊजी। सोढ़ी साहब को आज भी याद है जब नन्ही उर्वशी अपने लड़खड़ाते डगमग कदमों से सबको पीछे छोड़कर अब सोढ़ी साहब की तरफ आगे बढ़ी थी। प्यारी सी परी लग रही थी उर्वशी। उसने झट अपनी बाहें उनके गले में डालकर उनकी आंखों में देखते हुए तोतली जबान में बोला था, बाऊजी। सोढ़ी साहब तो बस ये सुनकर वहीं पिघल गए थे। जितना प्यार था उन्होंने सब अपनी उर्वशी पर उड़ेल दिया था। प्रीतो जी बाप बेटी के ऐसे रिश्ते पर रीझ जाती थी। उर्वशी अपने भाइयों की भी खूब लाडली थी, लेकिन भाइयों की झूठी शिकायतें लगाकर उनकी खूब डांट भी पड़वाती थी। और भाइयों को जब ये बात पता चलती तब घर में खूब धमाचौकड़ी मचती। बाद में जब उर्वशी पकड़ी जाती तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत भर भाइयों को देखती और धीरे से मुस्कुरा देती। बस भाइयों की प्यारी उर्वशी पर सब भाई भर भर कर प्यार लुटाने लग जाते। कभी उसे उदास या परेशान देख लें तो घर के सब लोग उसे तरह तरह से मनाते। कभी उर्वशी को कोई तकलीफ हो जाए तो उसका असर सीधा सोढ़ी साहब पर होता था। परेशानी उर्वशी को होती, लेकिन बुखार सोढ़ी साहब को चढ़ जाता। खैर, ऐसे ही उतार चढ़ाव के साथ जिंदगी अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। आज उर्वशी मॉडल बनना चाहती थी और इसी चाह के साथ वो फिर से उस ऑफिस में गई और ज़रूरी पेपर वर्क करके मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के साथ साइन कर लिया। अब वो एक मॉडल थी और मॉडल की तरह कंपनी में प्रवेश कर रही थी। नई दुनिया, नए लोग, सब कुछ कितना नया नया सा था। बहुत खुश थी उर्वशी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उर्वशी इस दुनिया को पहचानने और समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी मेंटर नफीसा अली थी। ये वही नफीसा थी जो भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। नफीसा ने उर्वशी को इस दुनिया की ऊंच नीच समझाई थी। उर्वशी की खूबसूरती और बुद्धिमानी से वो बहुत प्रभावित थी। उर्वशी जैसी समझदार, खूबसूरत, संजीदा लड़की को देखकर कहीं ना कहीं नफीसा को लगने लगा था कि इस बार मिस इंडिया तो ये ही बनेगी और हो सकता है शायद मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का खिताब भी इस बार भारत के ही नाम हो। बस नफीसा ने पूरे जी जान से उर्वशी को इस दुनिया के तौर तरीके सिखाने शुरू कर दिए थे। थोड़े समय में ही उर्वशी सब सीख भी गई थी। उसे कुछ अच्छे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल गए थे। धीरे धीरे उर्वशी को ये दुनिया समझ आ रही थी। वो खुश थी। उर्वशी आगे बढ़ रही थी, समय आगे बढ़ रहा था और आखिर वो समय भी आ गया जब उर्वशी को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेना था। सारे कंटेस्टेंट्स में उर्वशी सबसे आगे थी। सब अंदर ही अंदर ये जान रहे थे कि इस बार का खिताब उर्वशी को ही मिलेगा। वही बड़े कॉन्टेस्ट में भी भारत को रिप्रेजेंट करेगी। शायद मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हो या मिस यूनिवर्स, जो भी हो वो पहुंचेगी ज़रूर वहाँ तक। जब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के आखिरी राउंड में पहुंची उर्वशी, तब उस पर एक बड़े बिजनेसमैन और लोकल नेता की नज़रें अटक गईं। उनका नाम था रंजीत। रंजीत एक बिगड़ैल, अमीर, गुस्सैल आदमी था। उसकी माँ एक स्वतंत्रता सेनानी की बिगड़ैल बेटी थी। अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करके वो भी लोकल नेता बन गई थी। उसने एक मुस्लिम नेता और बिजनेसमैन के साथ प्यार किया
और भागकर शादी भी कर ली। पिता को अपनी बेटी का यूं कैरियर तबाह करना पसंद नहीं आया। उन्होंने धीरे धीरे बेटी को अपने पति से अलग कर दिया। तब तक उसके 2 बेटे हो चुके थे और अब उनको अपने वारिस मिल चुके थे। ऐसे में दामाद एक बेकार का बोझ था जिसे उन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपनी बेटी की दुनिया से निकाल दिया। नेतागिरी चल रही थी पर दिखावे के लिए। ट्रांसपोर्ट की एक कंपनी भी उन्होंने शुरू कर दी थी। समीर और रंजीत। मैना देवी, जिन्होंने अपने नाम के आगे देशकाल लगा लिया था, वही उनकी माँ थी। वही रंजीत उर्वशी को पाना चाहता था। उर्वशी का आकर्षण रंजीत को कुछ ऐसा लगा कि उसकी आंखें उस पर से हट ही नहीं पा रही थीं। रंजीत के लिए खूबसूरत लड़कियों को पाना कोई नई बात नहीं थी, सो उसने उर्वशी को पाने की चाह अपने मन में रख ली थी। उसने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की ऑर्गेनाइजर्स को खरीदने की कोशिश की जिससे उर्वशी को डिस्क्वालीफाई करवा सके, पर जब ये नहीं हुआ तो उसने बेहद भद्दी चाल चली। उसने एक दिन रात में जब उर्वशी अपने घर के लिए गाड़ी से निकल रही थी तो रंजीत ने उसे उठवा लिया और अपने शहर से बाहर बने फार्म हाउस में ले गया। मुंह पर कपड़ा बंधा था। उर्वशी के और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। किसी निरीह मेमने सी उर्वशी रंजीत के सामने पड़ी थी। शेष अगले भाग में।